अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ बोर्ड के बारे में। सीरीज़ बोर्ड क्या होता है, उसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं, हम इसको फिज़िकली किस तरह से चेक कर सकते हैं, आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ बोर्ड वो सर्किट होता है कि जिसमें हम बल्ब को सीरीज़ में लगाते हैं। होता है अगर हम उसमें अगर कोई बल्ब या कोई लोड कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो एक सीरीज सर्किट होता है ये बिल्कुल सेम उसी तरह से वर्क करेगा। जो भी हम लोड लगाएंगे सॉकेट के साथ तो वो उसके इस बल्ब के साथ वो हमेशा सीरीज में आएगा। हमारे जो लोड होगा वो उसमें अगर शॉर्ट सर्किट हुआ हो या कोई भी मसला हुआ हो तो वो हमें पता चल जाएगा और वो लोड हमारा मज़ीद ख़राब नहीं होगा। जैसे अगर कोई सर्किट है मेरे पास या फिर मोटर है, अगर मैं मोटर की वाइंडिंग चेक करता हूँ, मैं उसके वाइंडिंग के जो टर्मिनल है उस पर लगाता हूँ। जैसे 3 फेज़ मोटर है मेरे पास, अगर मैं उसके एक टर्मिनल पे लगाता हूँ और दूसरे टर्मिनल पे लगाता हूँ तो मुझे वाइंडिंग की कंटिन्यूटी पता चल जाएगी। जब अगर ये बल्ब रोशन हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वाइंडिंग सही है बिल्कुल। अगर ये बल्ब रोशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास वाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक है। बस अब इस्त्री हो गई। अगर मैंने इस्त्री लगा दी इस सीरीज़ लैम्प के साथ तो उससे होगा कि सीरीज़ लैम्प हमारे पास ग्लो करेगा, कम ग्लो करेगा, फुल ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि लोड डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस्त्री की तरफ चला जाएगा और कुछ ये लोड जो बल्ब है हमारे पास ये ले लेगा। 100 वाट का बल्ब इसके लिए बेस्ट होता है यहाँ पे लगाने के लिए। इससे होता है कि ये 100 वाट तक के लोड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी के जो बच जाएगा वाटेज हमारे पास पावर तो वो हो जाएगा लोड की तरफ। इससे हमारा लोड ख़राब नहीं होगा। तो सीरीज़ बोर्ड के लिए जो मेरे पास रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है वो है, सबसे पहले हमारे पास है एक स्विच जिसको हम बटन कहते हैं और एक है बल्ब होल्डर। थर्ड पर है हमारे पास सॉकेट जिसमें हम प्लग लगाते हैं। अब इसके कनेक्शन किस तरह से होंगे, इसके कनेक्शन हम यूँ करेंगे कि जो हमारे पास सबसे पहले आएगा फेज़। ठीक है, हमारे पास आया फेज़, मैंने ये फेज़ दिया इस बल्ब होल्डर को इस स्विच के थ्रू। इस स्विच के थ्रू मैंने ये फेज़ दिया इस बल्ब होल्डर को। फिर इस बल्ब होल्डर से मैं फेज़ ही लूँगा और मैं उसे कनेक्ट कर दूँगा इस सॉकेट के साथ। यह हुआ एक फेज़ के कनेक्शन इसमें। और जो मेरे पास अगला है न्यूट्रल, न्यूट्रल मैं कहाँ लगाऊंगा, न्यूट्रल में हमेशा इधर लगाऊंगा। तो ये है कनेक्शन इस सीरीज़ बोर्ड को बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको बना सकता है, इसके फ़ायदे बहुत। तो मैंने वक्त बचाने के लिए जैसे यहाँ पे एक ये सीरीज़ बोर्ड बना दिया है, ये देखें मेरे पास एक ये सीरीज़ बोर्ड, इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया ये सीरीज़ बोर्ड है। ये है हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरह से। ये है स्विच जिसको बटन कहते हैं, ये है बल्ब होल्डर, ये है सॉकेट। इसके कनेक्शन सेम टू सेम मैंने कर दिए है यहाँ पे। बस यहाँ पर मुझे दे देना है फेज़ और यहाँ पे मुझे दे देना है न्यूट्रल और मेरे पास ये सीरीज़ बोर्ड बिल्कुल तैयार है। वक्त बचाने के लिए मैंने इसके कनेक्शन इस तरह से कर दिए, सेम इसी तरह मैंने कनेक्शन किए हुए, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल सेम इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको फेज़ और न्यूट्रल लगाते हैं और फिर इसके हम टेस्टिंग करते हैं। ये मेरे पास एक वायर है, आप ब्लैक और रेड भी ले सकते हैं, मैं सेम कलर के यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसके एक तरफ ये 2 वायर जोड़ी हुई है इस तरह से और एक तरफ मैंने ये लगाया हुआ है इसके साथ प्लग। हम इसके कनेक्शन करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे एज अ फेज़ और न्यूट्रल। तो हम लगाएंगे इसको इस बोर्ड में। तो सबसे पहले हम ये जो वायर है जो फेज़ और न्यूट्रल की होगी, हम सबसे पहले इसमें से गुजार देते हैं। यह सॉकेट मैंने यहाँ पे ये लगा दिया न्यूट्रल, बिल्कुल सेम इसी सर्किट की तरह मेरे पास। तो मैंने ये देखे यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं। ये है एक फेज़ मेरे पास और ये है दूसरा न्यूट्रल मेरे पास। और तो चले अब हम इसको फिक्स करते हैं इसके अपने बॉक्स में। मैंने कनेक्ट कर लिया है सब कुछ और इसको मैंने बॉक्स में फिक्स भी कर दिया है। अब मैं ये बल्ब ले रहा हूँ एक और इस बल्ब को मैं कनेक्ट कर दूँगा इस होल्डर में। अब ये मैंने एक वायर बना दी है सॉकेट के लिए। तरफ इस वायर के साथ मैंने ये किया हुआ है कि एक तरफ प्लग लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने 2 क्रोकोडाइल प्लग कनेक्ट कर दिए हैं आसानी के लिए। जब मैं दोनों क्रोकोडाइल प्लग को शॉर्ट करूँगा तो ये बल्ब हमारे पास फिर जलना चाहिए। तो मैंने ये सप्लाई ऑन कर दी, वो सारे वायर्स भी कनेक्ट कर दिए। अब मैं जब इन दोनों को शॉर्ट करूँगा तो ये बल्ब देखिए मेरे पास चल रहा है बिल्कुल। तो ये हमारे पास ये सीरीज़ लैम्प कंप्लीट हो गया है।
आई होप आप सबको ये समझ आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।